पिछले महीने जब मैंने Amazon प्राइम में आए एक एनिमेटेड सीरीज के ऊपर वीडियो बनाया कि कैसे एक नए एनिमेटेड सीरीज ने दुनिया भर में अचानक से अपनी धूम मचा दी, उसके लगभग कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया में एक पोस्ट या फिर कहें एक न्यूज हर स्क्रॉल में आ रहा था कि अब जल्द ही भाई यूनिवर्स थोड़ा एक्सपैंड होकर बच्चों को भी अपने कब्जे में कर रहा है जूनियर दबंग के रूप में। सुनोगे? ले लो सलाह। नहीं ठीक है, छोड़ो भी। अच्छा अब सुन ही लो, देखो दबंग। नया शो शुरू हो रहा है 31 में मंडे दोपहर 12 बजे कार्टून नेटवर्क पर। वैसे भाई अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ मैं थोड़ा बहुत भी इस शो या फिर भाई यूनिवर्स को रोस्ट करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं सलमान खान की अंदाज अपना तेरे नाम, बजरंगी भाईजान और वांटेड जैसी कुछ चुनिंदा मूवी ही देखा है जिसे डेफिनेटली ट्रोल तो नहीं किया जा सकता। और दूसरा, मुझे जूनियर दबंग, छोटू सिंघम या इस तरह के दूसरे कार्टून से कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा एनिमेशन आपके और हमारे जैसे मैच्योर ऑडियंस के लिए तो नहीं है, बल्कि इसे अंडर 13 के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उस एज के बच्चों को ये पसंद भी आता है। पर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में इनविंसिबल, हाल ही में ही मैन या फिर एनिमे जैसे मैच्योर कंटेंट क्यों नहीं बनते, या इसका मार्केट ज्यादा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका जवाब यही है कि अगर बेस में ही स्टारडम, नेपोटिज्म और मसाला स्टोरी जैसे शोज को परोसा जाएगा, तो आप इनसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि ये बड़े होकर अचानक से क्वालिटी कंटेंट की डिमांड करने लगेंगे। भाई वो भी बड़े होकर हुड़ दबंग या फिर वाघा चिपंजे सिंघम पंच ही करेंगे। और भाई जब डिमांड ही नहीं होगा, मार्केट ही नहीं बनेगा, तो कोई क्यों इसमें इन्वेस्ट करेगा। चलो पहले की तो कोई भी एक्सक्यूजेस हो, जैसे कि इंडिया में एनिमेशन स्टूडियो ढंग की नहीं है या फिर बाहर की तरह एनिमेशन इंडिया में नहीं बन सकती ETC, पर ये वाकई पहले का सिनेरियो था। आज तो एक से बढ़कर एक एनिमेशन स्टूडियो आपको इंडिया में ही मिल जाएंगे जो किसी भी तरह के इंटरनेशनल कंटेंट बनाने में सक्षम है। यहाँ तक कि स्टोरी या कॉन्सेप्ट के लिए भी दूसरों के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। और इतने अच्छे रिसोर्सेज होने के बावजूद पता नहीं क्यों ये लोग बस पॉपुलैरिटी कैश करने में लगे हुए हैं। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके क्रिएटर को इस बात का अंदाजा नहीं, या फिर ये खुद ही नहीं चाहते कि इंडिया में बेटर एनिमेशन या फिर सिनेमैटिक यूनिवर्स बने, बल्कि चीजें तो ठीक इसके उलट है। मोटू पतलू, जूनियर दबंग और चाचा भतीजा जैसे फेमस एनिमेटेड सीरीज बनाने वाली कंपनी कॉस्मोस माया के CEO अनीश मेहता तो अपने एक इंटरव्यू में बोल भी चुके हैं कि बॉलीवुड को भी अब सुपर हीरोज जॉनरा में उतरकर एक लॉन्ग टर्म यूनिवर्स बनाना चाहिए जो हर फॉर्म में हो, यानी एनिमेशन, कॉमिक्स, लाइव एक्शन या वेब सीरीज, ताकि एक नया इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो और ओवरऑल चीज इम्प्रूव हो। पर बात फिर से वहीं अटक जाती है कि इंडिया में मार्केट नहीं है या फिर इंडियन ऑडियंस इसके लिए रेडी नहीं है, और यही सोचकर ये कोई भी बड़े कदम नहीं उठाते, सिवाय ग्राफिक इंडिया के, जो आज के समय में हर एज के लिए कंटेंट बनाते हैं और साथ ही बड़े ही स्मार्टली से अपना खुद का यूनिवर्स भी क्रिएट कर रहे हैं, जिसका बड़ा रिजल्ट अभी तो नहीं बट डेफिनेटली बाद में जरूर नजर आएगा। पर बाकी प्रोडक्शन हाउसेस तो मानो उस इन्फिनिटी लूप में फंसे हैं जिसमें क्रिएटर ये सोचता है कि हम वैसे कंटेंट क्यों बनाएं जब उसे देखने के लिए ऑडियंस ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर काफी सारे ऑडियंस ये शिकायत करते हैं कि हम सपोर्ट किसे करें जब कोई कुछ बनाता ही नहीं। अब बात यहाँ ये है कि बोल्डर स्टेप्स ऑडियंस तो लेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जैसा भी रिस्क हो या फिर इनिशिएटिव हो, वो डेफिनेटली इन एनिमेशन कंपनीज को ही लेनी होगी और मार्केट बनाना होगा। जापानीज एनिमे को ही जापान में फेमस होने के लिए ऑलमोस्ट 20 to 30 ईयर्स लगे और वर्ल्ड वाइड फेमस होने के लिए तो लगभग 50 ईयर्स लगे, पर फाइनली सक्सेस हुए क्योंकि उन्होंने शुरुआती फेलियर को नजरअंदाज कर फ्यूचर रिजल्ट के बारे में सोचा। उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाने के बजाय पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करने पे जोर दिया जो उन्हें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दे। आज के समय में मांगा और एनिमे इंडस्ट्री जापान की 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, जिसकी ऑलमोस्ट 350 ट्रिलियन येन की टर्नओवर है और जो कंट्री की GDP को भी सपोर्ट कर रही है। और ऐसे ही सिमिलर एग्जांपल आपको अमेरिकन मार्वल DC का भी मिल जाएगा, और जिनका मार्केट भी ओवरनाइट नहीं बना। इन्हें भी आज की सक्सेस को देखने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा था। तो इन सब एग्जांपल को देखते हुए इंडियन
एनिमेशन इंडस्ट्री को भी सीख लेनी चाहिए और ऑल एज कंटेंट पे भी फोकस करना चाहिए। नहीं तो जिन बच्चों को आज अपने सिंपल एनिमेशन दिखाकर खुश कर रहे हैं, वही बच्चे कल बड़े होकर बोलेंगे अरे ये तो छोटा भीम, चुटकी और लड्डू से ज्यादा कुछ बना ही नहीं पाते। इनविंसिबल और एनिमे जैसे कंटेंट तो इनके बस की बात ही नहीं। तो इसका मतलब अगर इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री का करंट सिनेरियो नहीं बदला तो फ्यूचर का सिनेरियो में भी कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। इंडिया नीड्स मोर ग्राफिक इंडिया टाइप कंपनी। कॉस्मोस माया या ग्रीन गोल्ड जैसी एनिमेशन कंपनी को अपने टारगेट ऑडियंस को एक्सपैंड करना ही होगा, तभी इंडिया का एनिमेशन इंडस्ट्री भी बूम करेगा, और जिसके लिए फिलहाल हम वेट ही कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा टाइम जल्द ही आए। पर फिलहाल तो वीडियो को यहीं स्टॉप करने का टाइम आ चुका है दोस्तों। ऐसे किसी टॉपिक के साथ मैं जल्द ही वापिस आने का वादा करता हूँ। तो अगले वीडियो तक टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।